बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन का चौथा मुकाबला 437 ईबी और 541 ईबी की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है और 541 ईबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले की शुरुआत के लिए बाबर भट्टी और अवैस ढुड्डी आए हैं और उधर गेंदबाजी के लिए मोहम्मद आमर को लगाया गया है और बाबर भट्टी के लिए एक इकलौते स्लिप का भी इस्तेमाल किया गया है। मोहम्मद आमर के पहले ओवर की पहली गेंद और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में और इस तरह बल्ले का टॉप एज लगा था और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके एक रन पूरा किया। अवैस भट्टी और अवैस ढुड्डी और बाबर भट्टी ने 541 ईबी के सलामी जोड़ी इस वक्त क्रीज के अंदर मौजूद है। अवैस ढुड्डी अब सामना करेंगे मोहम्मद आमर की गेंदबाजी का। मोहम्मद आमर ने एक स्लिप भी लगा रखा है और विकेट कीपर इस बीच ये गेंद और गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ ज़रूर गई थी और गेंद को खेलने में अवैस ढुड्डी को मुश्किल बहुत हुई और गेंद सीधा चला गया विकेट कीपर के हाथ में। इस तरह मुकाबले की दो गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। अवैस सामना कर रहे हैं मोहम्मद आमर की फुल टॉस गेंद को मिस करके और गेंद अब भी मिस और स्कोर एक रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 541 ईबी का। पहले ओवर का खेल जारी है अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। इस बीच अगली गेंद मोहम्मद आमर की और फुल टॉस गेंद थी। अवैस दोबारा बीट हो गए और गेंद सीधी चली गई विकेट कीपर राशिद के हाथ में। मोहम्मद आमर लगातार 90 तुरी गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर का खेल जारी है। इस बीच 541 ईबी के लिए अवैस खेल रहे हैं और गेंद एक दफ़ा फिर ठप्पा खाने के बाद चली गई विकेट कीपर के पास। इस बीच ये गेंद आमर की उसको खेल दिया है। फील्डर वहां पर मौजूद है, एक रन बनाने का मौका और इस एक रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 541 ईबी का। बाबर भट्टी और अवैस जोंटी ने मुकाबले की शुरुआत की है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ एक ही रन बनाया, वो भी बाबर भट्टी के बल्ले से निकला और अब दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद आसिफ को लगाया गया है। मोहम्मद आसिफ का इससे पहले मैच के अंदर उन्होंने लगातार 5 विकेटें हासिल की थी। एक हैट्रिक की है इस टूर्नामेंट के अंदर मोहम्मद आसिफ ने। मोहम्मद आसिफ गेंदबाजी दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए मोहम्मद आसिफ आ रहे हैं और अवैस बाबर भट्टी सामना कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ की गेंदबाजी का। 507 ईबी के अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आज के दिन का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है और बाबर भट्टी सामना करेंगे मोहम्मद आसिफ की गेंदबाजी का। दूसरे ओवर का खेल स्टार्ट हो चुका है। इस बीच आसिफ की गेंद उसको उठा के खेला है लॉन्गों के फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बाबर भट्टी के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का और इस तरह स्कोर हुआ 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 7 का 7 ही रन बाबर भट्टी के बल्ले से निकला है। पहली गेंद के ऊपर बाबर भट्टी ने सिंगल निकाला था और अब छक्का और इस बीच फुल टॉस गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। रन बनाने की गुंजाइश थी लेकिन बाबर भट्टी ने रोका है अवैस ढुड्डी को कि मैं ही खेलूँ मोहम्मद आसिफ को तो बेहतर होगा। स्कोर अभी भी 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद हो चुकी है और मोहम्मद आसिफ की दूसरी गेंद फुल टॉस ज़रूर थी, उसके उठाने में नाकाम रहे हैं बाबर भट्टी। मोहम्मद आसिफ की गेंद तेज़ गति की गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ। आज के दिन का चौथा मुकाबला मोहम्मद आसिफ और गेंद करेंगे बाबर भट्टी को। मोहम्मद आसिफ की गेंद से गेंद बैक टू द बॉलर खेला, गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए और स्कोर हुआ 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल जारी है। दूसरे ओवर की 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। मोहम्मद आसिफ दूसरे ओवर की शुरुआत के लिए आए हैं और
दूसरे ओवर की 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी पीड़ और फिर चौका और अब गेंद और लेग स्टंप का लगा। अंपायर का इशारा देखना होगा कि वाइट बॉल है, गेंद वाइट। और इस तरह मोहम्मद आसिफ की पहली गेंद वाइट हो चुकी है और इस तरह स्कोर हुआ 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 541 CB का। मोहम्मद आसिफ गेंदबाजी कर रहे हैं 437 CB की तरफ से और दूसरे ओवर का खेल जारी है। अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बाबर भट्टी सामना करेंगे मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ की गेंद उठाना चाहते थे बाबर, लेकिन वैस भट्टी को पहला रन लेने में तेज़ी करना पड़ी। इस तरह स्कोर हुआ 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद आसिफ की नपी-तुली गेंदबाजी इस मैच के अंदर एक स्लिप लगा रखा है अवैस डुड्डी के लिए वसीम झोंटी ने और अब अवैस डुड्डी सामना कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ का। महत्वपूर्ण बल्लेबाज अवैस डुड्डी सामना करेंगे मोहम्मद आसिफ का। एक अकलौता स्लिप अवैस के लिए और गेंद को उठा के मारा है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लंबा छक्का मोहम्मद अवैस के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। स्कोर हुआ 18 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद आसिफ के ओवर की अगली गेंद हल्का सा बल्ले को लगी है। दूसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी। 2 रन दौड़ करके पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने और कदम सुरक्षित क्रीज में आ गए थे मोहम्मद अवैस के गेंद लगने से पहले ही। दूसरा ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अब तीसरे ओवर की पहली गेंद मोहम्मद आमिर की भट्टी के लिए। भट्टी कंप्लीटली तौर पर भीड़ हो गई और गेंद चली गई वसीम झोंटी के ग्लव्स में। तीसरे ओवर की पहली गेंद फेंकी जा चुकी है। मोहम्मद आमिर ने गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, गेंद टपा खाने के बाद थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ ज़रूर गई थी और बाकी काम किया विकेटों के पीछे खड़े वसीम झोंटी ने। मोहम्मद आमिर गेंदबाजी कर रहे हैं बाबर को। बाबर के लिए गेंद वेट कर खेलना होगा बाबर को। गेंद ऑफ स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर और एम्पायर का इशारा वाइट बॉल। स्कोर हुआ 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 22 रन, माफ़ कीजिए 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद आमिर गेंदबाजी कर रहे हैं बाबर को। बाबर के लिए गेंद बाबर उठाकर खेलना चाहते हैं, लेकिन वसीम झोंटी गेंद के ऊपर जपट के कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल जारी है और मोहम्मद आमिर गेंदबाज और मोहम्मद आसिफ ने मोहम्मद आमिर को कुछ कहा है कि गेंद को कहाँ फेंका जाए बाबर के लिए और गेंद को उठाकर खेलना चाहते हैं। गेंद चला गया दूसरे स्लिप के हाथ में और गेंद स्कोर अभी भी 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद आमिर केवल की अगली गेंद और कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे और एक दफ़ा फिर मिस किया भल्ले को। इस तरह स्कोर अभी भी 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल जारी है। मोहम्मद आमिर नपी तुली गेंदबाजी करते हुए बाबर को। बाबर के लिए गेंद बाबर ने ऊंचा खेल दिया है फील्डर बॉल के नीचे और गेंद चला गया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। कितने तो बांत नहीं कर देना, तो जोर लग रहा है। ठीक हो गया। तीसरे ओवर का खेल जारी है। बाबर भट्टी ने बहुत ही नपातुला और पूरा वेट किया था। गेंद टपा खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ ज़रूर जाती है, लेकिन एक स्पिनर गेंदबाज मोहम्मद आमिर धीमी गति की गेंद करते हैं और इसको उठाने में कामयाब हुए बाबर भट्टी। इस तरह स्कोर हुआ 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इस बीच अगली गेंद उसको फिर उठा दिया 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर छक्का। 541 CB का स्कोर हुआ 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल खत्म हुआ। इनके चौथे और आखिरी ओवर की शुरुआत करेंगे गजनफर और सामना करेंगे अवैस डुड्डी। स्कोर अभी भी 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गजनफर गेंदबाजी करेंगे अवैस को। चौथे ओवर का खेल स्टार्ट होने को
गजनफर के चौथे ओवर की पहली गेंद छुट्टी खेलना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर और अंपायर का इशारा वाइट बॉल। इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 35 के स्कोर पर। और अब चौथे ओवर की पहली गेंद अवैस के लिए, अवैस ने हटा दिया है लॉन्ग ऑन ऑफ की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है मोहम्मद आसिफ, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका। और अब बाबर भट्टी सामना करेंगे गजनफर की गेंदबाजी का। चौथे ओवर की दूसरी गेंद फेंकेंगे और ये गेंद भट्टी के लिए लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर और अंपायर का इशारा वाइट बॉल। स्कोर हुआ 37 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सलामी जोड़ी अभी भी मुकाबले मैच के अंदर, इस मुकाबले की सलामी जोड़ी अभी क्रीज के अंदर मौजूद है। इस बीच अगली गेंद और इसको खेल दिया है फाइनल की तरफ। 1 रन और दूसरा रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी, 1 ही रन बना पाए दोनों बल्लेबाज। इस बीच गजनफर की अगली गेंद अवैस के लिए, अवैस से ऊंचा खेल दिया है फील्डर मोहम्मद आसिफ बॉल के नीचे और इसके साथ ही मोहम्मद अवैस झुट्टी की का खात्मा हुआ। मोहम्मद आसिफ ने कोई गलती नहीं की, लॉन्ग ऑफ से दौड़ करके आए थे अवैस कैच पकड़ने के लिए, अवैस का मोहम्मद आसिफ। और इस तरह पहली कामयाबी मिलती हुई 437 CB की टीम को अवैस झुट्टी के रूप में। स्कोर 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट गजनफर के हिस्से में जाता हुआ 437 CB की तरफ से। और अब बाबर भट्टी सामना करेंगे गजनफर की गेंदबाजी का। चौथे और आखिरी ओवर का खेल बाकी है और इस बीच ये गेंद अंपायर का इशारा वाइट बॉल। स्कोर हुआ 39 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की अगली गेंद भट्टी के लिए, भट्टी ने खेल दिया डीप स्केयर की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है, दूसरे रन के लिए तेज़ी करना पड़ेगी। भट्टी दूसरा रन लेने में भी कामयाब हो गए। स्कोर जा पहुंचा 41 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 41 रन चौथे और इनके आखिरी ओवर का खेल जारी है 437 CB की तरफ से। 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 407 CB के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आज का चौथा मुकाबला। इसको उठा दिया है अवैस ने, माफ़ कीजिए बाबर ने। और अब देखना होगा 6 है या 2 है। और अंपायर अली भट्टी का इशारा 6 रन। स्कोर जा पहुंचा 47 पर, 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 541 CB का चौथे और इनके आखिरी ओवर किया जा रहा है गजनफर की तरफ से। और जिस ओवर को, इस गेंद को उठा के फेंका है 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर जा पहुंचा 53 पर। बाबर भट्टी ने आखिरी 2 गेंदों के ऊपर मैच का नक्शा ही बदल के रख दिया। और अब मुकाबला जीतने के लिए 54 रन करना होगा 437 CB की टीम को आज का मुकाबला जीतने के लिए। दूसरी बारी की शुरुआत के लिए वसीम जोंटी और मोहम्मद आमिर आए हैं। और इधर 541 EB की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत के लिए अवैस झुट्टी को लगाया गया है। वसीम पहले ओवर की शुरुआत हो रही है और ये गेंद झोंटी के लिए, झोंटी ने खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर वहाँ पर मौजूद, 1 ही रन बनाने का मौका। वसीम झोंटी ने लॉन्ग ऑन की तरफ खेला था, फील्डर सामने मौजूद है। एक टप्पा खाने के बाद गेंद चलेगी सीधे विकेट कीपर के हाथ में और पहली ही गेंद के ऊपर 1 रन बटोरा है वसीम जोंटी ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए। इस तरह 437 CB ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ। वसीम ने भी अपना खाता खोला, वसीम पहुँचे 1 पर। अब मोहम्मद आमिर सामना करेंगे अवैस की गेंद ऑफ स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर और अंपायर का इशारा वाइट बॉल। स्कोर जा पहुँचा 2 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद आमिर और वसीम जोंटी 437 CB की तरफ से मुकाबले की शुरुआत के लिए आए हैं और इधर मोहम्मद आमिर सामना कर रहे हैं अवैस की गेंद का। आमिर ने गेंद को उठा के खेला है लॉन्ग ऑन फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही लंबा छक्का मोहम्मद आमिर के बल्ले से निकलता हुआ और इस तरह मोहम्मद आमिर ने भी अपना खाता खोला इस 6 रन के साथ। पहली ही गेंद का सामना किया और पहला छक्का रिसीव किया अपने लिए, अपनी टीम के लिए।
स्कोर पहुंचा 8 पर। 2 गेंदों का मुकाबला ख़त्म हो चुका है और इधर वेस्ट जुडी की फुल टॉस गेंद, कदमों का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़रूर किया था। गेंद चलेगी डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद है। दौड़ करके 1 रन वसीम और आमिर ने पूरा किया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। अमर पहुंचे 7 पर, स्कोर हुआ 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अवैस झुड्डी गेंदबाजी कर रही हैं 541 ईबी के मोर्चे से। पहले ओवर की अगली गेंद, अवैस झुड्डी आ रहे हैं और जो गेंद उसको उठाना चाहते थे वसीम, कंप्लीटली तौर पर मिस होगी बॉल और बॉल सीधा चलेगी कवर की दिशा में। कोई रन बनाने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है। इस बीच ये गेंद उसको उठा दिया है, गेंद हवा में 1 2 3 4 5 फील्डर बॉल के नीचे और इस तरह बहुत ही बढ़िया कैच ताहर ने पकड़ा है और इस तरह वसीम झुड्डी की इन्हें का खात्मा हुआ। वसीम झुड्डी 1 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस केवल 9 वसीम झोंटी माफ़ कीजिए 1 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस चले जा रहे हैं। अवैस की बहुत ही नपीतुली गेंदबाजी, धीमी गति की गेंद ज़रूर थी, इसको उठाना चाहते थे डीप मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से, लेकिन गेंद हवा में ज़्यादा चला गया और इस तरह फील्डर ताहर ने कोई गलती नहीं की और कैच को अपने हाथों में दबोच लिया। पहला विकेट गिर चुका है 437 ईबी का और अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं मोहम्मद आसिफ, ऑलराउंडर। पहले ओवर की आखिरी गेंद बाकी है और सामना करेंगे मोहम्मद आमर। वैसी गेंद तक और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर ही थी और हल्का सा अपील ज़रूर किया था बाबर भट्टी ने और पैर के ऊपर कोई असर नहीं और स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 10 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल जारी है 507 ईबी के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। अवैस झुड्डी मुकाबले के पहला ओवर कर रहे हैं। इस बीच ये गेंद अवैस की और इसको डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर खेला है 6 रनों के लिए। बहुत ही लंबा छक्का मोहम्मद आमर ने पूरा तोल कर 6 लगाया है और स्कोर को जा पहुंचाया 16 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। 437 ईबी ने पहले आज के दिन का पहला मुकाबला खेला था, उसके अंदर वसीम और मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसफ ने आतिशी बल्ले करते हुए 94 रन की इन्हें खेली थी और अब इस मैच के अंदर मोहम्मद आसफ और मोहम्मद आमर क्रीज पर मौजूद हैं और इस मुकाबले में हम अवैस झुड्डी वसीम झुड्डी माफ़ कीजिए 1 रन बनाने के बाद आउट हो चुके हैं और अब मोहम्मद आसिफ सामना करेंगे बाबर भट्टी की गेंदों का 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जो गेंद अंपायर का सिग्नल देखना होगा कि गेंद उनकी टांग पे लगने के बाद चला गया विकेट कीपर के हाथ में। वैस ने हल्का सा अपील ज़रूर किया था और अब दूसरे ओवर का खेल जारी है। बाबर भट्टी गेंदबाजी कर रहे हैं। बाबर की ये गेंद तेज गति की गेंद और इसके साथ ही अंपायर का इशारा आउट। गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे के लगने के बाद सीधा चला गया विकेट कीपर अवैस झुड्डी के ग्लव्स में और इस तरह 16 के स्कोर पर मोहम्मद आसिफ आउट होकर वापस जा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ बिना कोई रन बनाए आउट होकर वापस जा रहे हैं। 16 के मजमूई स्कोर पर 437 ईबी का दूसरा विकेट गिर चुका है। बाबर भट्टी ने यह विकेट हासिल किया। पहला विकेट अवैस झुड्डी ने हासिल किया था वसीम झोंटी का और अब मोहम्मद आसफ आउट होकर वापस गए हैं अभी और अब नए आने वाले बल्लेबाज है ना किया और अब नए आने वाले बल्लेबाज कैप्टन जुल्फकार इनको आने बढ़ाने के लिए आए हैं और सामना कर रहे हैं बाबर भट्टी की तेज़ गति की गेंदबाजी का। इस बीच बाबर भट्टी की गेंद उसको उठा के खेला है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। कैप्टन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और इस तरह 6 रन पहले ही गेंद के ऊपर बटोरा है कैप्टन जुल्फकार ने अपने लिए, अपनी टीम के लिए। इसके साथ ही कैप्टन जुल्फकार ने अपना खाता खोला इस छक्के के साथ। 437 ईबी का स्कोर हुआ 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस सब
समय गेंदबाजी कर रहे हैं बाबर भट्टी। जुल्फकार ने फिर खेल दिया है, तेज शॉट है, फील्डर वहां पर मौजूद है, डिस्केलर की तरफ 1 रन बटोर लेंगे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। स्कोर हुआ 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर भट्टी गेंदबाजी कर रहे हैं 507 ईबी के शोर से। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्या खूबसूरत माहौल है 507 ईबी का सलीम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और इस बीच बाबर भट्टी गेंदबाजी कर रहे हैं, बाबर भट्टी की गेंद और मैच का पांसा पलट सकते थे अवैस झोंटी, और अवैस झोंटी के हाथ से छटका गेंद नीचे गिर गया और इस तरह मोहम्मद आमिर को पहला जीवनदान मिलता हुआ 23 के स्कोर पर। और अब इसके साथ ही एक बड़ा विकेट हासिल करने में नाकाम रहे बाबर भट्टी। अवैस अगर थोड़ा सी कोशिश कर लेते तो कैच यकीनी हो सकता था। बाबर भट्टी अगली गेंद फेंकने के लिए आमिर ने इसको गेंद को खेल दिया है डीप स्केलर की तरफ, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और अवैस फील्ड कर दिया एक दफा फिर मौलवी। अवैस ने इस तरह 2 रन दौड़ करके पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर हुआ 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल खत्म हुआ। कैप्टन जुल्फकार अब नए ओवर की शुरुआती बॉलर मोहम्मद ज़ीशान का सामना करेंगे। तीसरा ओवर का खेल स्टार्ट होने को है। 25 रन हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर, 437 ईबी का। और ये गेंद टप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई और एम्पायर का इशारा वाइट बॉल। स्कोर जा पहुंचा है 26 के 2 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है अल सलीम क्रिकेट ग्राउंड 507 ईबी बुरेवाला में। और मुकाबला हो रहा है 541 ईबी और 437 ईबी की टीमों के दरमियान। अब इस गेंद के ऊपर एक कैच निकला था, गेंद सीधा चला गया विकेट कीपर के हाथ में। एक टप्पा ज़रूर लगा था विकेट कीपर के हाथ में पहुंचने से पहले। और तीसरा ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं ज़ीशान, सामना करेंगे कैप्टन जुल्फकार। 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर ये गेंद आउट हो सकते हैं और कैप्टन जुल्फकार के इनिंग का खात्मा हुआ। तीसरा विकेट गिर चुका है 26 के स्कोर पर, 437 ईबी का। तीसरे ओवर की अगली गेंद जब्बार के लिए और गेंद चलेगी लॉन्ग ऑन पर। फील्डर वहां पर मौजूद है कि रन बनाने का मौका। और तीसरे ओवर की 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं और स्कोर हुआ 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की अगली गेंद करवाएंगे ज़ीशान आमिर को और इसके साथ ही किलिया बिखार कर रख दी। गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ ज़रूर आई और बहुत ही बढ़िया विकेट हासिल किया है। 541 ईबी की टीम ने मोहम्मद आमिर को क्लीन बोल्ड कर दिया ज़ीशान ने। इस तरह चौथा विकेट गिर चुका है केवल 25 के स्कोर पर। और अब नए आने वाले बल्लेबाज हैं शहबाज। ज़ीशान की गेंदबाजी का सामना करेंगे शहबाज के लिए गेंद और फुल टॉस गेंद ज़रूर था। इन है गेंद ऑफ स्टंप के करीब से गुजर गई और इस तरह स्कोर अभी भी 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद आमिर को इस ओवर के अगली ही गेंद के ऊपर क्लीन बोल्ड किया था ज़ीशान ने। और इस दौरान अगली गेंद मोहम्मद ज़ीशान की और इसको खेल दिया है शहबाज ने डीप मिड विकेट की तरफ दौड़ करके दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। अब जब्बार सामना करेंगे। चौथे ओवर की पहली गेंद और लेग स्टंप से खासी ज़्यादा बाहर थी, अंपायर का इशारा वाइट बॉल। स्कोर हुआ 28 रन 4 विकेट के नुकसान पर, माफ़ कीजिए 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। वेस्ट डुडी की अगली गेंद और इसको उठा दिया है शहबाज ने लॉन्ग ऑन फील्डर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। स्कोर को जा पहुंचाया 35 रन पर और अब केवल 19 रनों की ज़रूरत है 5 गेंदों के बाद। 3 छक्के लगाना होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बीच ये गेंद इसको धीमे बल्ले से खेला है कवर की दिशा में। वेस्ट डुडी ने दौड़कर खुद ही गेंद को फील्ड किया
और इसके साथ ही स्कोर हुआ 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मुकाबले का चौथा और आखिरी ओवर फेंका जा रहा है। 541 ईबी की तरफ से वेस्ट ड्यूटी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये बार के लिए फुल लेंथ जाकर और गेंद चलेगी लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के हाथ में। स्कोर अभी भी 1 रन, माफ़ कीजिए 1 रन बनाने का मौका। स्कोर हुआ 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्कों की ज़रूरत है अगर 437 ईबी को ये मुकाबला जीतना है। तो इस बीच ये गेंद और गेंद इन है, थोड़ा सा वेट कर लेते शहबाज तो रिजल्ट ही कुछ और होता। गेंद धीमी गति की ज़रूरत थी, पीछे फेंकी गई थी और शहबाज का बल्ला तेज़ घुमा और गेंद और बल्ले का थोड़ा फासला ज़रूर है। इस बीच अगली गेंद को खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर। शेर उन्होंने के लिए शहबाज ने स्कोर जा पहुँचा 44 पर। 2 गेंदों का खेल बाकी है। आखिरी गेंद पे 11 रनों की ज़रूरत है अगर 9 और वेट ना हो तो। और ये गेंद वेट बॉल, एक गेंद के ऊपर 10 रनों की ज़रूरत है 437 ईबी को ये मुकाबला जीतने के लिए। पिछली जो गेंद फेंकी गई थी इसके ऊपर 6 और उससे पहले जो गेंद थी उसके थोड़ा सा वेट कर लेते तो मुकाबले का रिजल्ट ही कुछ और था। उस बीच ये गेंद मौलवी अवैस की लगातार दूसरी गेंद वाइट और अब स्कोर 1 गेंद के ऊपर 9 रन की ज़रूरत है। अब अगर इस तरह वेट होती रही तो मुकाबले का रिजल्ट कुछ और ही हो सकता है। अब सामना कर रहे हैं शहबाज मुकाबला के लिए। ये गेंद इसको उठा के खेला है 6 रनों के लिए। इस तरह 541 ईबी ने 2 रनों से आज की फतह अपने नाम की।